कल आपने देखा था क्या, यूपी करंट अफेयर्स का पार्ट वन में जितने भी आपको दिए गए हैं करंट अफेयर्स, उसमें से 1 से 2 सवाल अब आज के इस पेज पर कम से कम 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे। कहाँ, एपीएस हो, आरओ या पीसीएस हो, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं तीनों हैं, इन सब में करंट के क्वेश्चन आपको मिलने लगभग होते हैं और यूपी का करंट अधिक पूछा जाता है। करंट आता है लेकिन कैसा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष जो सवाल बनाए जाते हैं आरओ में। आरओ एक ऐसा एग्जाम है जहां पर लगभग 18 से 19 सवाल यूपी स्पेशल के आ जाते हैं, लेकिन कैसे आ जाते हैं, 10 से 12 परंपरागत होते हैं और बाकी जो होते हैं 7 से 8 सवाल वो करंट अफेयर्स में करेक्ट होके आते हैं। तो उसी क्रम में हम देख रहे थे क्या, यूपी का पार्ट 1 हमने देखा था कल। आज हम देखने क्या जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स यूपी का पार्ट 2, जिसमें पहला सवाल हमारा है कि अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने क्या घोषित किया है, राज्य जलीय जीव घोषित किया। कब घोषित किया है, 6 अक्टूबर 2023 घोषित किया है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, अरे रासायनिक नहीं भाई, वैज्ञानिक नाम क्या, प्लेटनिस्टा गंगेटिका। पूछा जा सकता और नहीं भी पूछा जा सकता, दोनों बातें हैं। ये कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सवाल पूछा ही जाए, क्योंकि ये परंपरागत क्वेश्चन है। जबकि अगर आप आते हैं कहाँ, अगर आप करंट की बात करते तो आपके पास 2 सवाल है। क्या सवाल है, पहला क्या कि यह राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया कब, ये क्वेश्चन गंगा डॉल्फिन यूपी का। दूसरा क्या, दूसरे टाइप से क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किसे अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है, तो किसे, गंगा डॉल्फिन ने। अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किसने अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है, उत्तर प्रदेश में। यानी कि अगर देखा तो गंगा डॉल्फिन घुमा फिरा करके इधर से उधर करके 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। एक जो होता है कि है तो करंट ही, लेकिन एक करंट का जीके है। कौन कि राष्ट्रीय, जिसे गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो 2009 में घोषित किया गया था। ठीक, अब इन्वायरमेंट इसे अगर आप देखते हैं कनेक्ट करके तो मिलता है क्या कि IUCN की लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। यानी कि रेड लिस्ट की बात की जा रही है ना, IUCN की जो रेड लिस्ट है यानी लाल सूची, उसमें क्या किया गया है, इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने 3U क्यूबसैट उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी कर रखी है, वो कौन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसने इस 3U क्यूबसैट उपग्रह का नाम सर सैयद अहमद खां के नाम पर रखा है। ये सर सैयद अहमद खां वही हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी अपने संस्थापक के नाम पर ही यह विश्वविद्यालय एक उपग्रह बना रहा है, यानी कि भविष्य में लॉन्च करेगा, जिसकी मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है। उसका नाम क्या है, 3U क्यूबसैट। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अभी हाल ही में मंजूरी प्राप्त किया है 3U क्यूबसैट उपग्रह, जो किसके नाम पर रखा गया है, तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद खां के नाम पर रखा गया। दूसरा सवाल क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि 21 से 22 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस समिट कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया समिट 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है, तो आप कहें गुजरात में। अगर आप शहर पूछता है तो अहमदाबाद है ना। अब यहाँ हुआ क्या था, इसका संबंध यूपी से कैसे है, संबंध यूपी से ऐसे है कि क्योंकि इसमें इसी कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। अब ये चूंकि संबंध किसका था, तो यूपी करंट का था, इसीलिए इसे लाके यहाँ रख दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ सीधा बन सकता है कि भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में, यानी कि अंतर्देशीय मत्स्य का मतलब मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश है, यानी कौन, यूपी है। कह सकते हैं इसे GA भी बनाया जा सकता है, एक सामान्य जानकारी बना करके भी इस करंट से क्वेश्चन लिया जा सकता है कि अंतर्देशीय मत्स्य या मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन, उत्तर प्रदेश है। ठीक, दूसरा क्या,
उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पहले एक योजना शुरू की थी जिसे आप जानते हैं नंद बाबा मिशन। नंद बाबा मिशन का उद्देश्य क्या था कि गोवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार, दूध उत्पादकता में वृद्धि के लिए इसे शुरू किया गया था। इसी नंद बाबा मिशन के तहत ही अभी हाल ही में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नंद बाबा मिशन से जुड़ा हुआ एक और योजना शुरू की गई है, वो कौन सी है? तो आप बताएंगे नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अगर आप इस सबको समझना चाहते हो कि करंट अफेयर वास्तव में कैसे बनता है यूपी में, तो उसका मिसलेनियस का आप देखिए पेपर उठा करके आरओ का, और या पीसीएस के जो प्री एग्जाम हुए हैं, जो करंट अफेयर 2022 से पूछे गए हैं या 2023 से पूछे गए हैं या जो आरओ 2021 में करंट पूछे गए हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा तो आप समझ में आएगा कि मैं जो आप करंट अफेयर बता रहा हूं वो किस पैटर्न पर है। इसके पहले आप समझ नहीं सकते हैं। अगर यहाँ बहुत सारा पैरा लिख करके और आपको पूरी कहानी समझाई जाए तो आप उसमें उलझ जाएंगे, सुलझेंगे नहीं। आप ऐसे उलझेंगे कि आपके पास करंट का बहुत खजाना होगा। पढ़ेंगे 500 पेज और मिलेगा कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। जैसे देखा जाता है कि साल के जब एग्जाम कोई आता है तो या साल के अंत में या कोई एग्जाम आ गया तो उस दौरान एक वार्षिकी आती है, तमाम पत्रिकाएं, चाहे वो घटनासार हो चाहे क्या कहते हैं दृष्टि हो, वो जब आती हैं तो आप सोचिएगा कि क्या आप एक साल का करंट 10 दिन में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स हमें मंथली पढ़ना चाहिए और मंथली से कनेक्ट होकर रखना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर आप मंथली करंट को तैयार करते हैं तो कीवर्ड चाहिए क्या? नंद बाबा मिशन, नंदिनी कृषक समृद्धि, आप समझ जाएंगे। हाँ, इसका उद्देश्य क्या था इस मिशन को चलाने का? तो गोवंशीय पशुओं की नस्ल में सुधार करना और दूध उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक, अभी हाल ही में भी क्या हमारे जो है, जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया जंक्शन, वैसे ही प्रतापगढ़ जंक्शन जो कि आप जानते कहाँ होगा, प्रतापगढ़ जिले में ही होगा। तो इस यहाँ पर एक स्थानीय मंदिर स्थल है, धार्मिक स्थल, जिसका नाम क्या है? माँ बेल्हा देवी। तो उन्हीं के नाम पर प्रतापगढ़ जंक्शन का अब नाम क्या हो गया है? माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और प्रतापगढ़ में ही एक स्टेशन जिसका नाम है अंतु स्टेशन, तो अंतु स्टेशन का नाम क्या हो गया है? माँ चंडिका देवी धाम अंतु स्टेशन। ऐसे ही विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ में एक स्टेशन है जिसका नाम क्या हो गया है? शनि देव धाम विश्वनाथगंज जो है स्टेशन। अभी ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्थानीय मंदिर शनि देव का कहाँ है? विश्वनाथगंज में है, और माँ चंडिका देवी कहाँ है? अंतु स्टेशन के करीब है। यानी जो अंतु स्थान है वहाँ पर जो मंदिर है उसी के नाम पे इसको रख दिया गया। कहने का सीधा यहाँ मतलब ये होता है कि जब नामकरण किया जाता है तो वहाँ स्थानीय जो चीज़ें बहुत चर्चित होती हैं उन्हीं के नाम पर ही रखा जाता है। फिर हमारा अगला सवाल क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का चौथा सबसे बड़ा इको स्टार्टअप सिस्टम वाला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि संपूर्ण देश में 108 यूनिकॉर्न हैं। 108 यूनिकॉर्न में से अगर ये कहा जाए तो 8 कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। अब ऐसा आप नहीं कहेंगे, ये यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप ही हैं अगर जिनका कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं आउटसोर्सिंग या सारी चीज़ देखा जाए या उनकी कैपिटल की बात किया जाए, जिनका $1 अरब के ऊपर जाता है या $1 अरब के अधिकतम होता है, वही यूनिकॉर्न कहलाती हैं। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 8 ऐसी स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आती हैं, और जो 1 अरब के नीचे होती हैं उनको क्या कहा जाता है? शूनिकॉर्न कह देते हैं। इसको यूनिकॉर्न कहते हैं, उसे शून्यकॉर्न कहते हैं। शून्यकॉर्न मतलब आने वाला क्या? यूनिकॉर्न। शून्यकॉर्न क्या होगा? यानी शून्यकॉर्न मीन्स आने वाला यूनिकॉर्न, यानी अब वो क्या बनने वाला है? अब वो बनने वाला है यूनिकॉर्न। तो भारत उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे भी हैं जिन्हें कहा जाता है, वो कौन है? सून भी यूनिकॉर्न, जो कि 2 और बनने वाले हैं क्या? यूनिकॉर्न। अगर वो 2 आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कितने यूनिकॉर्न हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अभी फिलहाल 108 यूनिकॉर्न से उत्तर प्रदेश में 8 यूनिकॉर्न हैं। 108 से 8 हैं। मैंने कहा कि 2 सून भी यूनिकॉर्न हैं जो इसमें जुड़ेंगे तो हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि उन 8 यूनिकॉर्न में एक फिजिक्स वाला जो कोचिंग है एकेडमिक की थी, आजकल बहुत जो है सभी बैच लगभग चलाते हैं लोग भी, तो वो भी किसमें है? इन 8 यूनिकॉर्न में गिनी जाती है। यानी उसकी भी अगर ये कहा जाए सोर्सिंग क्या है? 1 अरब के ऊपर है।
अगर 1 अरब के ऊपर है तभी ऐसा है, अन्यथा नहीं है। ठीक, अब दूसरा क्या सवाल हमारा है, इस पे इससे ज़्यादा हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये भी बात है, अगर कोई जानना ही चाहे नहीं, हमको जानना है कि हाँ सर इसमें कौन कौन से यूनिकॉर्न हैं, तो जो 8 यूनिकॉर्न है इसमें आपका पेटीएम भी आता है। क्या है? पेटीएम भी आएगा, और दूसरा आपका पेटीएम मॉल भी है, वो भी आएगा। इसमें लिख सकते हैं आप, अगर जोड़ लीजिए आप, क्या आएगा, एक है पेटीएम, दूसरा है पेटीएम मॉल भी इसी में आएगा 8 यूनिकॉर्न में। या जैसे आप देखते हैं आपके यहाँ क्या है, इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट भी इसी का क्या है, तीसरा यूनिकॉर्न है उत्तर प्रदेश का, क्या, इंडिया मार्ट। और इंडिया मार्ट के अलावा आप लिख सकते हैं पाइन लैब्स भी है। कौन? पाइन लैब्स भी क्या है, एक यूनिकॉर्न है। इसके अलावा आप, मैंने कहा था फिजिक्स वाला भी आप लिख लीजिएगा उसी में। और एक है मोगालिक्स, एक यूनिकॉर्न, क्या नाम है, मोगालिक्स। ये मैंने उसमें नहीं जोड़ रखा था। और इनोवेशन, ये भी है। और लास्ट में जोड़िएगा क्या, फिजिक्स वाला, 8 हो जाएंगे भी आपके, फिजिक्स वाला है ना। तो यानी कि जो 8 यूनिकॉर्न है, यानी कह सकते हैं आप कि जिनका वैल्यूएशन अगर ये कहा जाए 1 अरब डॉलर से अधिक है, जिनका वैल्यूएशन क्या है, 1 अरब डॉलर से अधिक है, वही क्या है, वही यूनिकॉर्न है। तो ऐसे संपूर्ण देश में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं, 108 हैं। उसमें से यूपी में कितने हैं, 8 हैं। और 8 यूनिकॉर्न में से क्या कहते हैं, अगर ये कहा जाए 2 ऐसे भी हैं, मैंने कहा था क्या कि 2 ऐसे हैं हमारे इस प्रदेश में जिन्हें कहा जाता है क्या, सूनिकॉर्न या सून भी यूनिकॉर्न, ऐसा बोल सकते हैं। क्या है, 2 हैं सूनिकॉर्न, या कह सकते हैं सून भी कॉर्न आप कह सकते हैं। तो सून भी कॉर्न कौन कौन से हैं, एक है आपका जो है क्लास प्लस, लिख लीजिएगा आप, एक क्या है, क्लास प्लस, और दूसरा क्या है, इंसॉर्ट, इंसॉर्ट्स, ये 2 हैं। आपसे पूछा जा सकता है आपको फंसाने के लिए, ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से यूनिकॉर्न हैं, और जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से यूनिकॉर्न हैं और इन्हीं में से अगर दोनों में से किसी एक का नाम आ गया तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन इसमें यूनिकॉर्न है, कौन यूनिकॉर्न नहीं है ना। ये बात आप अच्छे समझिएगा। ठीक, कोई कहा कि एक इसमें छूट रहा है, क्या, इन्फोएज हो, एक लिख लो, जो 8वां आप छोड़े हों उसे क्या कहते हैं, इन्फोएज। यानी 8 यूनिकॉर्न है जिसका क्या होगा, 1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यूएशन होगा, वही क्या है, यूनिकॉर्न है। तो 1 अरब डॉलर से अधिक के जो स्टार्टअप हैं वो भारत में 108 हैं जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। लेकिन उन 108 में से 8 यूनिकॉर्न कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। जो का क्या है स्थिति उनकी, 1 अरब डॉलर से अधिक का वैल्यूएशन उनका है। उसमें 8 में कौन है, पेटीएम, पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, और कौन, पाइन लैब्स, मोगालिक्स, और इन्वेस्टर, फिजिक्स वाला, इन्फोएज, है ना, ये है। और 2 ऐसे भी हैं जो यूनिकॉर्न के पथ पर अग्रसर है, यानी क्या, सून भी यूनिकॉर्न कह सकते हैं, या क्या कहा जाता है, सूनिकॉर्न बोलते हैं लोग शार्ट में इसको। सून भी यूनिकॉर्न को क्या कहते हैं, सूनिकॉर्न बोलते हैं शार्ट में। वो कौन है, 2 हैं, कौन, क्लास प्लस है और इंसॉर्ट्स है। ये 2 ऐसे स्टार्टअप हैं, ये भी कैसे हैं, ये दोनों भी यूनिकॉर्न बनने के पथ पे अग्रसर हैं। तो आप जो है इनको भी आप जाने रखिए, हो सकता है इतना गहराई में जाके सवाल आपसे निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है करंट अफेयर्स में कि यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां बनेगा, गौतम बुद्ध नगर में। बहुत ही इसको रट्टा मारना है आपको सीधा। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक
का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था? 10 दिसंबर को किया गया। 10 दिसंबर क्या विशेष दिन होता है? पहला तो यह कि विश्व मानवाधिकार दिवस है, और दूसरा क्या है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। तो यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के दिन ही आयोजन किया गया था। किसका सवाल है ये? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के दिन ही आयोजन किया गया था ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का निम्नलिखित में से किस स्थल पर? आपके इसी स्टेटमेंट में आपसे ऐसा घुमा लिया गया है कि अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं आप फंस जाओगे। या क्या ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, और मैचिंग टाइप क्वेश्चन बनाएगा और पूछेगा कहाँ? लखनऊ में। ठीक। दूसरा सवाल आपका क्या है? केंद्र सरकार द्वारा यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में। कौन? लखनऊ, आगरा, बनारस। और कहेगा यूनिटी मॉल के श्रेणी में कौन सा राज्य, कौन सा जिला चयनित नहीं किया गया है? और वहां पे अयोध्या होगा ऑप्शन, या बस्ती होगा, गोंडा होगा, या प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होगा। कोई ऐसा जिला ला के रख देगा, अब आप उस जो है उसके साथ गए तो नहीं जानते। ये फैक्ट है, क्योंकि ये करंट का क्या तथ्य है, ऐसा फैक्ट है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वास है, साफ हो जाओगे। करंट अफेयर्स मंथली जो पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, कोई पत्रिका खरीद के पूरे महीने में उसको अच्छे से रीड करते हैं और रिवाइज करते हैं, उन्हीं का करंट अफेयर्स अधिकतम सही होता है। और वो जो पत्रिकाएं साल के अंत में आती हैं या एग्जाम के पहले आती हैं, उनको आप पढ़ करके करंट को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस मैगजीन में सारी चीज़ों को नहीं रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है। लेकिन अगर आप मंथली पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स और एग्जाम के पहले उन पत्रिकाओं को ले लेते हैं, तो एक बेनिफिट ये होता है कि आपसे कुछ अगर छूट रहा हो तो वहाँ भी कवर हो जाता है। यानी एक सप्लीमेंट है बस, और कुछ नहीं है। तो क्या सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रामायण जहाज किस नदी में चलेगा या चलाया जाएगा? कहाँ? सरयू, अयोध्या में। सरयू नदी, अयोध्या में। और लास्ट हमारा क्या है? यूपी की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? गोरखपुर में की जाएगी। तो इतना करंट अफेयर्स आप क्या करिए, नोट डाउन करिए, रट्टा मारिए, रिवाइज करिए। अगर पूरा का पूरा अगर आप कवर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। एक छूट रहा था क्या? बनटांगिया। बनटांगिया एक समुदाय है ना, यानी जनजाति है, जिसके प्रगति या उसके उन्नयन के लिए क्या किया गया है? बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र गोंडा में स्थापित किया जा रहा है ना। इतने को आप क्या करिए, अच्छे से नोट डाउन को रिवाइज करिए बार बार। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अगर 7 से 8 सवाल यूपी करंट अफेयर से कनेक्ट होते हैं तो मेरे इन पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और आने वाले 2-4 पार्टों से आपको शायद सवाल मिल जाएंगे, जो कलेक्टेड हैं। कम से कम 4 से 5 मैगजीन से इन्हें कलेक्ट किया गया है, और यहाँ तक कि जो PIB में कुछ अगर छपता है तो भी यहाँ कनेक्ट है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है।